विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर। आज जो हम पाठ्य पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? भीष्म की प्रतिज्ञा। अब भीष्म की प्रतिज्ञा तो हमने फर्स्ट सीजन में कुछ देखा और अब जो ये आपके सामने है ये दूसरा सीजन है। कौन सा सीजन है विद्यार्थी? दूसरा सीजन। पहले सीजन में हमने देखा कि किस प्रकार जो है शांतनु है जो अपने पुत्र का विवाह करने के लिए यहाँ पे दशराज के सामने अपनी पुत्री से कहने के लिए बोलते हैं। परंतु जो यहाँ पे दशराज है उनका जो कुछ मतभेद होता है अपनी पुत्री की तरफ से तथा एक उच्च जाति में शादी करने के, एक कुल्य जाति में शादी करने के लिए किस प्रकार उनकी जो व्याख्या है वो उन्होंने अपनी व्याख्या जो है शांतनु के सामने रखी और शांतनु एक इस प्रकार के राजा थे जिन्होंने सामने से आके अपने पुत्र के शादी करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे जो ये चीज होती है तो वहां पे मना कर देने के बाद तो वहां से शांतनु चले जाते हैं। तो उसके आगे हम क्या देखते हैं? चलिए देखते हैं। तो आप तैयार है विद्यार्थी? चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा दृश्य आ गया। अब दूसरा दृश्य आ गया। अब यहाँ पे क्या है? स्थान दशराज का घर। अब यहाँ पे क्या है? दशराज जी का घर। तो देखिए दशराज की पुरी में एक बार फिर हलचल है। 10 बार की पुरी में एक बार फिर से हलचल हुई। आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवदत्त पधारे हैं और आज हस्तिनापुर के राजकुमार देवदत्त पधारे हैं। उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी है और उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी है। तो चलिए यहाँ से जो है दूसरा दृश्य आपका शुरुआत होता है। तो दशराज सबको बैठने का संकेत करते हुए, दशराज जी क्या कहते हैं? सबको बैठने का संकेत करते हुए कहते हैं, आइए युवराज, जिसके वाणों की बौछार से गंगा की धारा रुक गई। ध्यान से सुनिएगा। आइए युवराज, जिसके बाणों मतलब बाण से वाणों की बौछार से गंगा की जो धारा है वो रुक गई थी, जिसकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज्य की प्रजा सुख की नींद सोती है। जिसकी वीर भुजाओं, वीर मतलब उनकी जो हाथों में जो बल है, उनकी छाया में जो हस्तिनापुर है उनके राज्य की पूरी प्रजा जो है सुख की नींद सोती है। जिनसे मित्रता करने के लिए देव गण गर्धन्व, कौन है? देव गंधर्व यश सब लालित रहते हैं। ऐसे वीर शिरोमणि देवव्रत को निषादपुर में स्वागत कहिए, क्या आज्ञा है। और यहाँ पे उन्होंने उनकी स्वागत बोलते बोलते बहुत सारी चीजें ऐसे बोली जो उनको बहुत प्रसन्न आई। जो मैं वापस बोलती हूँ, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? जिससे मित्रता करने के लिए, उनसे मित्रता करने के लिए देव जो गोवर्धन, देव जो गणधर्व है वो यक्ष तथा लालित मतलब बहुत प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे जो शिरोमणि देवव्रत है जो निषादपुरी में स्वागत है, आपका स्वागत है। तो ये सब दशराज उनके लिए कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए देवव्रत, निषाद राज मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ। यहाँ पे निषाद राज क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आज्ञा देने नहीं आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं आपको आज्ञा देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे यहाँ पे कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि मैं माँ सत्यवती को, ध्यान से सुनिएगा, मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास है, वे आज राज दरबार भी नहीं आए। और उन्होंने बोला कि पिताजी जब से यहाँ गए हैं, पिताजी जब से यहाँ गए हैं वो उदास है और वे आज राज दरबार में भी नहीं आए हैं। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता, बताइए क्या बात है। और उन्होंने बोला कि मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता, आप मुझे बताइए कि बात क्या हुई है कि वो यहाँ से जाके बहुत उदास है और आज तो वो दरबार में भी नहीं आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि बात क्या हुई है, ऐसा उन्होंने बोला। अब चलिए आगे। दशराज, तो महाराज ने आपसे कुछ बताया नहीं? मैंने तो उनसे अपनी बात साफ साफ कह दी थी। यहाँ पे दशराज जो है वो देवव्रत को बोलते हैं कि आपको महाराज ने कुछ बताया नहीं? मैंने उनसे जो मेरी बात है वो एकदम साफ साफ कह दी थी। देवव्रत, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया। और यहाँ पे देवव्रत उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। दशराज, ठीक है, वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे। तो यहाँ पे दशराज ने देवव्रत को बोला कि ठीक है, मुझे लगता है वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने आपको नहीं कहा। मेरी शर्त भी तो असंभव है, मैं जानता हूँ उसे मानना
आपके साथ अन्याय करना होगा। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरी जो शर्त है वो भी एक असंभव है, मेरी जो शर्त है जो उनसे है वो भी एक असंभव है। मैं जानता हूँ कि उसे मानने के लिए आप उनसे जो अगर वो मानेंगे तो आपके साथ क्या होगा, अन्याय होगा। आपके साथ क्या होगा, अन्याय होगा। देवत, बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। और उसमें देवत ने उनके उत्तर देते हुए कहा कि बात क्या है, मैं भी तो सुनूं कि कौन सी बात जो है पिताजी को इतनी परेशान करिए। आप निसंकोच कहे, आप कोई भी विचार ना करे, कोई भी कुछ भी नहीं करे, आप निसंकोच मुझे बताइए कि बात क्या है। दशरथ, मैंने महाराज से कहा था कि सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। और यहाँ पे दशराज ने क्या बोला, मैंने महाराज को यही कहा था कि, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, मैंने महाराज को यही कहा था कि जब सत्यवती का विवाह मैं तभी आपसे करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। क्या कहा, जब उनका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे तभी ही मैं सत्यवती का विवाह करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। देवव्रत, मुझे ये सत्र मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पे दशराज, मैंने महाराज से कहा था कि मैं सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। यहाँ पे दशराज ने जो कहा कि मैंने महाराज से यही कहा था कि मैं सत्यवती, क्या कहा है, मैं सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। देवव्रत, मुझे ये सत्र मंजूर है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। यहाँ पे जो देवव्रत है, जो शांतनु का जो पुत्र था, उन्होंने यहाँ पे कहा कि मुझे ये जो भी शर्त है मुझे मंजूर है और मैं यहाँ पे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो चलिए आगे क्या होता है देखिए। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा और जो सत्यवती का पुत्र होगा, यहाँ पर उन्होंने बोला जो सत्यवती का पुत्र होगा वही मेरा भाई, वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। मैं उसकी वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट की कर रहा हूँ और मैं ठीक उसी प्रकार उसकी उसकी भी सेवा वैसे ही करूंगा जैसे मैं आज हस्तिनापुर के सम्राट की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला। दशरथ, धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने बोला धन्य है, बहुत बहुत धन्य है, मुझे पता है कि आज राजकुमार आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है और मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप ये नहीं करोगे, परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे मालूम है कि आप इस प्रतिज्ञा का पालन करोगे, परंतु आपकी इस प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी, ऐसा उन्होंने पूछा। ऐसा ना हो कि ये विवाह झगड़े की जड़ बन जाए और ऐसा ना हो कि आगे जाके ये जो विवाह है झगड़े की जड़ बन जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और ये बहुत बुरा होगा क्योंकि तब वो दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा और ये आगे जाके इतना बुरा हो जाएगा क्योंकि ये दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा, क्योंकि मेरी जो पुत्री है वो अलग जाति की है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, मेरी जो पुत्री है वो अलग जाति की है, तो आगे जाकर ये झगड़ा नहीं होना चाहिए तथा ये दो जातियों के बीच में झगड़ा होने लग जाएगा। तो चलिए आगे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि किस प्रकार वो पुत्री को उनके साथ जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं और आगे हम देखते हैं। तो ये चित्र से आपको संबोधित करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देवव्रत, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं दो जातियों और दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, देवव्रत ने, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ। क्या कहा गया है, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ, पर मैं दो जातियों और दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ, परंतु मैं दो जातियों तथा दो कुलों का मेल मिलाप यहाँ पे चाहता हूँ। इसमें देश का भला है और इसी में देश की क्या है, भलाई छुपी हुई है। आज मुझे एक साथ दो पुण्य कार्य करने का अवसर मिल रहा है और आज मेरे साथ और मुझे दो पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पिताजी को सुखी बनाना और दो कुलों को जोड़ने का। एक जो है
पिताजी को सुखी बनाना और दूसरा क्या है, दो कुलों को जोड़ने का ये जो अवसर मुझे मिल रहा है, ये पुण्य में मुझे परिवर्तित करने का कार्य मिल रहा है। मैं बड़ा से बड़ा त्याग करके भी पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं बड़ा सा बड़ा, यहाँ पे क्या बताया, मैं बड़े से बड़े त्याग करके, मैं बड़े से बड़ी चीजों का त्याग करके इस पवित्र कर्तव्य का क्या करूंगा, पालन करूंगा। निषाद राज में प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि निषाद राज में आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सोचो उन्होंने एक पिता के प्रति उनका कितना स्नेह, कितना प्रेम है कि वो आज ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं पिताजी की सुखी तथा अपने देश की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर विवाह ही नहीं करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आकाश के सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, सब जीवों का धारण करने वाले पृथ्वी, संसार की प्रत्येक वस्तु में रहने वाले अग्नि, दशों दिशाओं में दिक्पालो, आप सब कान खोलकर सुन ले और साक्षी रहे। देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, आकाश के सूर्य चंद्र, ध्यान से सुनिएगा, आकाश के सूर्य चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, सब जीवों को धारण करने वाली पृथ्वी, संसार के प्रत्येक वस्तु में रहने वाले अग्नि, दसों दिशाओं में दिक्पालों में आप सब कान खोलकर सुनिए। आज मैं साक्षी, आप लोगों को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज अवाक रह जाते हैं और उनकी ये प्रतिज्ञा सुन के जो निषाद राज के जो अवाक है वो अवाक रह जाते हैं। आकाश के फूलों की वर्षा होती है और ध्वनि आती है, भीष्म भीष्म देवदत्त ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले न अब पैदा हो, न हुआ है और न होगा, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। और उसी समय देवव्रत की जो प्रतिज्ञा सुन के देवराज क्या होते हैं, अवाक हो जाते हैं। आकाश से फूल की वर्षा होने, अचानक ही आकाश से फूल से वर्षा होने लग जाती है और ध्वनि आती है, भीष्म भीष्म देवव्रत ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला अब तक पैदा हुआ है और न होगा, आज से तुम्हारा नाम क्या हो गया, भीष्म हो गया। और यहाँ पे जो दशरथ थे वो बहुत ही प्रसन्न, मतलब बहुत ही खुश हो जाते हैं। मुझे अब कुछ नहीं कहना है युवराज, मुझे महाराज शांतनु की आज्ञा शिरोधार्य है। दशरथ ने उनकी बातें सुनकर कहा, अब मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना है युवराज, मुझे महाराज शांतनु की जो आज्ञा है वो शिरोधार्य है, मतलब सर के ऊपर है। भीष्म, ठीक है तो बुलाइए माता जी को, बाहर रथ तैयार है, मैं उन्हें साथ ही ले जाऊंगा। यहाँ पे भीष्म ने कहा कि ठीक है, आप बुलाइए माता जी को, बाहर मेरा रथ तैयार है, मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला ठीक है। तो सखियों से गिरी सत्यवती घर से निकलती है, भीष्म सत्यवती को पैर छूते हैं। वहां पे सखियों से भरी सत्यवती घर से निकलते हैं और भीष्म जो है उनके पैर छूते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आज ये पाठ्य जो है उनका अंतिम क्षण देख लिया है। यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि हम आज तक सुनते हैं कि एक पिता जो है वो पुत्र के लिए बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये सुना कि एक जो पुत्र है वो पिताजी के लिए अपना विवाह रोक रहा है, अपनी पूरी सारी संपत्ति छोड़ रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है। तो ये जो मार्ग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, इससे हमें बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिले। तो आज हमने ये सीखा है कि एक पिता हमारे लिए बहुत सारी चीज करता है, लेकिन एक पुत्र को भी उसके लिए ये सब चीजें करनी ही चाहिए। जो उनकी आज्ञा है, जो उनके संरक्षण है, वो सब करना ही चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके से प्यार जितना बढ़ता है, मिलता है, वो चीजें उतनी ही बढ़ती जाती है, ना कि कम हो जाती है। हम बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्योंकि एक हाथ से ताली बजेगी तो अगर बज भी जाएगी तो उसकी आवाजें लोगों को सुनाई नहीं देगी। उसी प्रकार पिता और पुत्र का जो प्रेम है, हम यहाँ पे देखेंगे वो संचार के माध्यम से लोगों को इतना मोहित कर रहा है तथा लोगों को इतना प्रसन्न कर रहा है कि यहाँ पे लोगों का मन जो है, अगर इस पाठ्य के पढ़ने के बाद होगा कि पिता का मान्य बहुत ऊपर है और उसी समान एक पुत्र का भी मान्य बहुत ऊपर किया जाता है। ये नहीं है कि उसकी बराबरी हम लड़कियां से करें, ये नहीं है, परंतु ये जो प्रेम है, चाहे वो पिता का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे पुत्री का हो, ये प्रेम हमेशा निर्वाह होना चाहिए, क्योंकि एक पिता के लिए पुत्री भी उतनी ही जरूरत है जितना कि एक पुत्र होता है। और उनका जो प्रेम है किस प्रकार निकल के बाहर आता है वो इस हम पाठ्य से देख रहे हैं। और खुद जो है दशराज में ये चीज सुन के ऐसे हो गए कि ये अपने पिता के लिए विवाह अपना संभव नहीं कर रहे, लोगों को साक्षी बना के बोल रहे हैं कि उनकी खुशी के लिए मैं खुद भी विवाह नहीं करूंगा। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने के लिए मिली। विद्यार्थी, आप लोगों को समझा? जी, धन्यवाद।